हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के सेमेस्टर 4 पेपर हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन जो आपके ऑप्शनल पेपर्स में आते हैं, जिसे हम हिंदी में स्वस्थ शिक्षा कहते हैं, तो इसमें आज मैं कंसेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशंस पढ़ाऊँगा कि हेल्थ एजुकेशंस होते क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं। तो कृपया करके चैनल पर बने रहें। हेल्थ कंसेप्ट, हेल्थ एजुकेशन के कंसेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है। हेल्थ एजुकेशन इज ए मेथड, यह एक क्या है, एक मेथड है ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, ज्ञान देने का यह एक तरीका है जिसमें हम लोग रूल्स स्टूडेंट को बताते हैं कि वो किस तरह से स्वस्थ शिक्षा स्वस्थ रह सके, अपने जीवन में क्या है, अब स्वस्थ रह सके, नियमों का ज्ञान प्रदान करके वो स्वस्थ रह सके। दूसरा है, हेल्थ एजुकेशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्सपीरियंसेस, उन सभी अनुभवों का योग करके वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, फेवरली इन्फ्लुएंस हेल्थ हैबिट्स, स्वस्थ आदत, कंडक्ट, आचरण और जो ज्ञान है उसके अनुकूल प्रभावित होते हैं और प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, एक अनुभव है, सभी अनुभव को मिला के बनते हैं। तीसरा है, हेल्थ एजुकेशन रिप्रेजेंट्स ऑल दोज एक्सपीरियंसेस, हैबिट्स, इंटरेस्ट एंड नॉलेज दैट स्टूडेंट्स रिसीव इन स्कूल, प्लेग्राउंड, फैमिली एंड नेबरहुड एंड सोसाइटी। तो हेल्थ एजुकेशन जो है वो क्या दर्शाता है, वो सब ज्ञान, वो सब आदतें जो है, जो हमारी अनुभव है, आदतें हैं, जो हमारी रुचि है, या फिर जो हमारे पास ज्ञान है, वो स्टूडेंट ले सके। और वो कहाँ कहाँ से लेते हैं, पहला है स्कूल, जब बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए तो वहाँ पढ़ता भी है, खेलता भी है, साथ साथ तो ज्ञान लेता है और उसे पता चलता है कि उसके अंदर किस चीज़ की रुचि है, क्या वो पहले से जानता है, उसकी क्या आदतें हैं, वो सब उसको स्कूल से जानता है। और प्लेग्राउंड से वो ये जानता है कि उसे किस खेल में ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, खेलना, कौन सा गेम खेलना पसंद है। फिर वो फैमिली, स्कूल के बाद वो घर जाता है, घर में वो फैमिली, माता पिता, भाई बहन लोग के साथ रहता है, तो वहाँ से वो ज्ञान अर्जित करता है। उसके बाद जो उसके अगल बगल पड़ोसी है, उसके दोस्त है, जो नेबरिंग फ्रेंड्स हैं, उससे वो कुछ सीखता है, बहुत सारे गेम सीखता है, उससे बात करना सीखता है। फिर सोसाइटी, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा जाता है। तो ये सब क्या है, ये हेल्थ एजुकेशन के ये सब कंसेप्ट है। अगला देखते हैं, डेफिनेशंस। तो जो साइकोलॉजिस्ट है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने या फिर हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो काम करने वाले हैं, उन्होंने हेल्थ एजुकेशन का डेफिनेशन अपने हिसाब से दिया। तो पहला डेफिनेशन से बाय डॉक्टर थॉमस हुड। डॉक्टर थॉमस हुड ने पहला डेफिनेशन बताया कि हेल्थ एजुकेशन इज़ द सम ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो भी हमारे पास अनुभव है वो फेवरली इन्फ्लुएंस करता है हमारी आदतें, हमारे दृष्टिकोण या फिर हमारे ज्ञान जो है उसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने की कोशिश करता है उसके अनुकूल। तो किस किस को, टू इंडिविजुअल, जो भी व्यक्तिगत इंसान है, या फिर सामुदायिक चीज़ है, या फिर सामाजिक स्वास्थ्य है, उसको ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, प्रभावित करने की कोशिश करता है, ये इस पर प्रभाव डालता है। अगला डेफिनेशन से बाय ग्राउट। ग्राउट ने बताया था, हेल्थ एजुकेशन इज द ट्रांसलेशन ऑफ what is knowledge about health into desirable, individual and
कम्युनिटी बिहेवियर पैटर्न बाय मीन्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। जो भी अनुवाद होता है कि जो नॉलेज है, स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान देता है, और एक व्यक्तिगत या फिर सामाजिक व्यवहार के जो पैटर्न है, उसकी जो व्यवहार है, वो हमें एडुकेशन के माध्यम से मिलते हैं। तो कभी कभी क्या होते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में जो 2 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, उसमें आप एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, हेल्थ एजुकेशन इज द ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट इज नॉलेज अबाउट हेल्थ इनटू डिजरेबल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी बिहेवियर पैटर्न बाय मीन्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। ये लाइन हु गिव दिस स्टेटमेंट, ऑप्शंस रहते हैं, पहला ग्राउट रहेगा, दूसरा थॉमस हुड रहेगा, तीसरा कुछ और, चौथा कुछ और रहेगा। तो आपको बताना पड़ता है। तो इस बेसिस पे आप एमसीक्यू भी साथ साथ सीख लेते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ग्राउट बता सकते हैं, और फिर अगर थॉमस हुड का स्टेटमेंट आएगा तो आप बता सकते हैं कि ये थॉमस हुड ने दिया है। और कभी भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ एजुकेशन या फिर फिजिकल एजुकेशन, तो डेफिनेशंस में आप अपने लैंग्वेज पे समझा सकते हैं कि डेफिनेशंस क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या होते हैं। बट उसके साथ साथ अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप वैसे साइकोलॉजिस्ट या फिर वैसे इंसान की आप स्टेटमेंट देंगे जो हूबहू उसने कहा था। आपको इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट दिया गया है किसी के द्वारा। तो अगर आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कृपया करके लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे वीबीयू और बीबीएम के यू और फिर बीएड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर होते हैं। धन्यवाद।